आपका स्वागत है आपके अपने लीगल चैनल में, जहां हम कानून की बात करते हैं आसान भाषा में। आज का विषय है एविडेंस, यानी सबूत के प्रकार। कोर्ट में मुकदमा जीता या हारा जाता है सबूतों के दम पर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सबूत कई तरह के होते हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। एविडेंस के 5 मुख्य प्रकार, जो हर लॉ स्टूडेंट, वकील और आम आदमी को जानना चाहिए। एक, मौखिक साक्ष्य, ओरल एविडेंस। जब कोई व्यक्ति अपनी आंखों से देखी, कानों से सुनी या खुद अनुभव की हुई बात कोर्ट में कहता है, उसे कहते हैं मौखिक साक्ष्य। उदाहरण के लिए, अगर किसी ने मर्डर होते हुए अपनी आंखों से देखा है और वो कोर्ट में गवाही देता है, तो वो ओरल एविडेंस माना जाएगा। यह साक्ष्य मुख्यतः गवाहों की गवाही पर आधारित होता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 59 और 60 इस पर लागू होती है। 2, दस्तावेजी साक्ष्य, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। जब कोई लिखित या रिकॉर्डेड दस्तावेज कोर्ट में पेश किया जाता है, जैसे कि एग्रीमेंट, रसीद, ईमेल, बैंक स्टेटमेंट या मेडिकल रिपोर्ट, तो इसे कहते हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ये सबूत बहुत ठोस माना जाता है। इसके लिए एविडेंस एक्ट की धारा 61 से 73 तक का उपयोग होता है। 3, प्राथमिक साक्ष्य, प्राइमरी एविडेंस। जब कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट यानी असली दस्तावेज कोर्ट में पेश किया जाए, तो वो कहलाता है प्राइमरी एविडेंस। उदाहरण असली रजिस्ट्री पेपर या असली एग्रीमेंट कॉपी, इसे सबसे मजबूत सबूत माना जाता है। ये धारा 62 के अंतर्गत आता है। 4, द्वितीयक साक्ष्य, सेकेंडरी एविडेंस। जब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा हो, तो उसकी फोटोकॉपी, सर्टिफाइड कॉपी या स्कैन्ड कॉपी पेश की जाती है। इसे कहते हैं सेकेंडरी एविडेंस। ये धारा 63 और 65 के अंतर्गत आता है। लेकिन ध्यान रहे, सेकेंडरी एविडेंस तभी मान्य होता है जब प्राइमरी एविडेंस देने में कोई उचित कारण हो। 5, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य। आज के डिजिटल युग में व्हाट्सएप चैट्स, सीसीटीवी फुटेज, ईमेल, मोबाइल रिकॉर्डिंग ये सब आते हैं इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस में। इसे सेक्शन 65A और 65B के तहत पेश किया जाता है। ध्यान रहे, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को स्वीकार करवाने के लिए 65B का सर्टिफिकेट जरूरी होता है। अन्य प्रकार के साक्ष्य, रियल एविडेंस, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स जैसे हथियार, कपड़े, खून के दाग। जुडिशियल नोटिस, जिसे कोर्ट बिना सबूत के मान ले। हियरसे एविडेंस, जो किसी और से सुना गया हो, अमान्य होता है। तो दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा कि कोर्ट में सबूत कितने प्रकार के होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को कानून को सरल भाषा में समझने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।